हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी रात्रि 9 बजे वाली जो क्लास हम लेकर आते हैं, ये हमने कल से आरंभ की 21 नवंबर से। रात्रि 9 बजे 21 नवंबर से हमने ये क्लास आरंभ की। आज हमारी ये दूसरी क्लास है। आपको पता होगा, मैं 7000 प्रश्नों का संकलन लेकर आता हूँ। हमने वादा किया है कि लेकर आऊँगा। तो इसका आगाज़, इसकी शुरुआत कल 21 नवंबर से हो गई है। और हमने आपको कल बताया था कि मैं एक दिन थ्योरी कराऊंगा और एक दिन उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न सभी कंप्लीट हिंदी करवाऊंगा। जितने भी दिन में कंप्लीट हो, कंप्लीट हिंदी शानदार तरीके से आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सर आमोद यादव। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, आमोद सर हिंदी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। ठीक है, तो एक दिन थ्योरी और एक दिन उसी टॉपिक से शानदार क्वेश्चन। तो आइए, कल हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था, भाषा और लिपि बोलियां। कल हम लोगों ने इसकी थ्योरी देखी थी। एक बार 2-3 मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, कल 30 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे और आज इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों का हम हल कराएंगे, सारे प्रश्नों का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। भाषा, लिपि और बोलियां कल बताया था। भाषा क्या है? भाषा सर संस्कृत धातु के भाष से बना है। इसमें आ प्रत्यय लगा है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम अपनी बात किसी दूसरे से कहते हैं, तो अपनी बात कहने के लिए जो माध्यम हैं 3, उन्हीं को भाषा कहते हैं। 3 माध्यम, बोलना, लिखना और इशारा करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के 3 भेद हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। चलिए, फिर क्या हम लोगों ने कल पढ़ा था? जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो उनके वर्णों की ज़रूरत पड़ती है। भाषा को लिखते समय वर्णों और अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है। फिर देखा था कि वर्णों और अक्षरों को लिखने का जो तरीका है वह लिपि कहलाता है। इस प्रकार हिंदी के अक्षरों को लिखेंगे तो अलग तरीके से लिखेंगे, अंग्रेजी के अक्षरों को अलग तरीके से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है। बहुत बढ़िया। फिर हमने आपको बताया था कि जो देवनागरी लिपि है, इसका सबसे पहले उल्लेख गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। ये सभी पर चर्चाएं कल हुई थीं। और कल ये भी बताया था कि हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, इनकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांस, स्पेनिश, इसकी लिपि रोमन है। पंजाबी की गुरमुखी है, उर्दू की अरबी और फारसी है। यहीं से प्रश्न बनता है। फिर बताया था किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, तो हमने ये बात डिस्कस की थी। चलिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, परेशान मत होइए, इसमें थोड़ा एडिट करना है। और मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर, आमोद सर हिंदी पर, और यही पीडीएफ नहीं, कंप्लीट हिंदी की पीडीएफ हैंड राइटिंग में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जैसे मैं एक टॉपिक यहाँ पढ़ाऊँगा, एक टॉपिक, और अगले दिन क्वेश्चन करवा दूँगा, और जब क्वेश्चन और थ्योरी उस टॉपिक की हो जाएगी, उसके अगले दिन उसकी मैं पीडीएफ आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का नाम वहाँ पे याद रखना, आमोद सर हिंदी। जो लोग नए हैं वो जुड़ जाइए। और ये सर हिंदी है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो रात्रि 9 बजे वाले हम क्लास लेकर आते हैं, ये टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, बीडीओ, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं होगा। आप हमारे साथ अभ्यास तो करिए। चलिए, फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि भारतीय आर्य, यहाँ आर नहीं आर्य है, ये एडिट करना पड़ेगा। भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण
तीन रूपों में किया जाता है, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, जिसमें हम लोगों ने लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश को देखा था, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी और असमिया को देखा था। फिर क्या पढ़ा था कल? हम लोगों ने पढ़ा था भाषाओं का विकास कैसे हुआ है। क्या पढ़ा था? संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और हिंदी, इस क्रम में भाषाओं का विकास हुआ था। अपभ्रंश को सबसे पहले अपभ्रंश पतंजलि ने कहा था, हम लोगों ने ये बातें पढ़ी थीं। और ये भी कहा था आधुनिक भाषाओं का जो विकास है ये अपभ्रंश से हुआ है। ये सारी पर चर्चाएं हुई थीं और हमने बताया था कि सौरसेनी अपभ्रंश, हिंदी में 7 अपभ्रंश हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं और संविधान में 22 भाषाएं हैं। ये परिचर्चा हुई थी। और आपके 2-3 मिनट लूँगा, मैं थोड़ा रिवीजन करा दूं। सर, सौरसेनी अपभ्रंश, इसमें क्या पढ़ा था कि इसमें भाषा, ये गुजराती छोड़िए, ये उपबोली है, ये उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। इस प्रकार राजस्थानी में भी 4 हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। खड़ी बोली को कौर भी कहते हैं। इसका सरप्रयोग प्रेम सागर में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था? प्रेम सागर में। अगला अपभ्रंश कौन था? खस अपभ्रंश। यहाँ से सर पहाड़ी हिंदी निकली है। पहाड़ी में कौन आएगा? कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। पैसाची में पंजाबी और लेहदा, इन्हें याद नहीं रखना है। ब्राचड़ में सिंधी, इसे भी याद नहीं रखना। महाराष्ट्री, मराठी, इसे भी याद नहीं। अर्धमागधी अपभ्रंश छठवां है, इससे पूर्वी हिंदी निकली है। इसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी को कौसली भी कहते हैं। तो पूर्वी में ABC ट्रिक याद रखना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये सारी परिचर्चाएं हम लोगों ने कल की थी। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से एक उपभाषा निकली है जिसका नाम है बिहारी हिंदी। इससे मैथिली, मगही, भोजपुरी है। बिहारी से मैथिली, मगही और भोजपुरी ध्यान रखना है। इस प्रकार हमारी हिंदी में 7 अपभ्रंश, 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां निहित हैं। फिर हमने आपको बताया था कि संविधान में भाषा का रोल क्या है। भाग संविधान की 8वीं अनुसूची में भाग 17 में 22 भाषाएं हैं। अच्छा, हिंदी भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनी। 26 जनवरी 1965 को हिंदी भाषा को लागू कर दिया गया। फिर हमने कहा था राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से 51 है। ये सारी बातें हुई थीं। 22 भाषाएं दी गई हैं जो संविधान में हैं, गुजराती, हिंद, सिंध, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत। और हमने एक बात बताई थी कि संविधान में किसे शामिल नहीं किया गया, पूछा जाता है तो ना तो भोजपुरी है और ना अंग्रेजी। ना भोजपुरी है ना अंग्रेजी। और किसे किया गया शामिल? नेपाली को। अब आप कहोगे सर ये तो और 22 भाषाएं हैं, नेपाली कहाँ है? नेपाली भी और भी तो है, तो इन नेपाली से ही प्रश्न क्यों? क्योंकि नेपाली ऐसा लगता है विदेशी भाषा है, क्योंकि नेपाल एक देश है। तो नॉर्मल लोगों के दिमाग में ये आता है कि नेपाल की भाषा भारत के संविधान में क्यों? हाँ, शामिल है। भोजपुरी अंग्रेजी नहीं है, नेपाली भाषा भारत की 22 भाषाओं में से एक भाषा है। फिर हमने आपसे कहा था मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, बाद में 8 जोड़ी गईं। 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां 1992 और 92वां 2003। ये भाषाएं जोड़कर 22 भाषाएं हुईं। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया, पता ही है आपको। और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है चीनी है, मंदारिन है, फिर अंग्रेजी और हिंदी का तीसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगाली और मराठी। दूसरी भाषा कौन सी है? बंगाली, जो भारत में सबसे ज़्यादा। तो इतनी बातें हुई थीं और जो बात हैंड राइटिंग में है वही बात इसमें लिखी है। PDF आपको मिल जाएगी। सीधे चलते हैं प्रश्नों पर। सीधे कहाँ चलते हैं? प्रश्नों पर। ठीक है, कहाँ चलते हैं हम? 1 मिनट, प्रश्नों पर चलते हैं और कहाँ तक प्रश्न हुए थे देखते हैं।
सर अपने जो प्रश्न हैं वो यहाँ कहीं तक हो गए थे, 30 प्रश्न हुए थे, 30 प्रश्न हुए थे और आज बचे हुए प्रश्न हम करवाएंगे। चलिए 30वां प्रश्न हो गया था, 31 से शुरुआत करते हैं और आप सभी जुड़ जाइए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत शानदार तरीके से। अब पढ़ेंगे, एक बार मैं इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर दूं। अब ठीक है, अब बताइए, अब अच्छे से पढ़ते हैं। अब ठीक है ना? अब ठीक है सर, अब सही है। इसकी देखते हैं, इसकी भी ठीक है। तो चलिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो सभी को बता दीजिए। कल हमने थ्योरी पढ़ाई थी, आज शुरू के 10 मिनट में रिवीजन किया। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आज मैं ख़त्म कर दूंगा। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट होगा, कल मैं नया टॉपिक लेकर आऊँगा, नए टॉपिक की थ्योरी। कल मैं वर्णमाला की थ्योरी लेकर आऊँगा, फिर परसों वर्णमाला से संबंधित सारे प्रश्न कराऊँगा। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़िए, एक एक टॉपिक मैं आपका अच्छा करा दूंगा। हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि हमारी 5 बजे SSC GD की चलती है, वो स्पेशल क्लास, इसके चक्कर में मत छोड़िए, वो भी लीजिए। उनका स्थान अपनी जगह है, वो मिक्सअप क्वेश्चन हैं, वो भी ज़रूरी हैं। और 8 बजे यूपी पुलिस के लिए हिंदी करवाता हूँ, वहाँ भी मैं बहुत अच्छे से कंटेंट सिखाता हूँ, एक एक प्रश्न का एनालिसिस कराता हूँ। एक एक चीज़ अगर वहाँ रोज़ सीखोगे ना, तो 1 महीने में 30 चीज़ें आपके पास होंगी। वो क्लास भी लीजिए आप, ऐसा ना सोचिए कि 9 बजे से काम हो, ये तो है ही। वहाँ भी नई नई बातें बताता हूँ मैं जब क्वेश्चन का एनालिसिस करवाता हूँ, ठीक है? तो वो क्लासें भी आप लिया करिए। चलिए, बहुत शानदार। और हमारे साथ 1.5 महीने अच्छे से आप पढ़ लीजिए, तीनों क्लासें ज्वाइन करिए, आपकी हिंदी का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए बताइए, वर्तमान जो है ना, मैं ज़्यादा बड़ा कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऑप्शन इधर है। बताइए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। सर वर्तमान हिंदी में जो प्रचलित रूप है उसे क्या कहते हैं? सर उसे खड़ी बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? सर उसे तो खड़ी बोली कहते हैं। अच्छा बताओगे खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? सर कौरवी है। अच्छा, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ? प्रेम सागर में हुआ। प्रेम सागर किसने लिखी है? लल्लू लाल ने लिखी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न बताइए, और बहुत शानदार प्रश्न है, बताइए 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 कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली आती है बताओ? तो छत्तीसगढ़, सर छत्तीसगढ़ की तरफ पहाड़ है ना सर? हाँ, तो छत्तीसगढ़ की तरफ क्या पहाड़ वाली आएगी? बताइए, छत्तीसगढ़ में क्या है? सर पहाड़ हैं, तो उधर पहाड़ आएगी क्या, पहाड़ी वाली? जल्दी बोलिए। नहीं सर, ये पूर्वी हिंदी आएगी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी में पूर्वी बोली आती है। कौन सी? पूर्वी। और पूर्वी में कौन कौन सी आती है? पूर्वी में 3 बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी में कौन कौन आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो जो छत्तीसगढ़ी है वो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, और ये छत्तीसगढ़ी किस में आती है? पूर्वी हिंदी में। बात समझ आई? बहुत बढ़िया। देखो, थ्योरी से आप एक कॉन्सेप्ट सीखते हो, लेकिन जब प्रश्न करते हो तो नई चीज़ें प्रश्नों में भी मिलती हैं, इसलिए प्रश्न भी ज़रूरी हैं। आप करिए मेरे साथ। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो सर पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, मैं आज रटा दूंगा सब। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं सर, कौन कौन सी? पहली बोली का नाम है हरियाणवी, जिसे बांगरू कहते हैं। दूसरी है कन्नौजी, तीसरी है ब्रजभाषा, चौथी है कौन सी?
बुंदेली, चौथी बुंदेली और पांचवी है खड़ी बोली। तो कन्नौजी, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की हैं। सर कन्नौजी है, बिल्कुल है। सर बुंदेली है, ध्यान रखना बुंदेली और बघेली में कंफ्यूज नहीं होना। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की है और बघेली ये बघेली पूर्वी हिंदी की है। ब्रजभाषा भी पश्चिमी की है, लेकिन सर बघेली ये पूर्वी हिंदी की है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी। कौन सा ऑप्शन सही है? सर ऑप्शन तो सही होगा सी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ जाइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं कल इस पीडीएफ को डाल दूंगा, है ना। अगर ऑडिट कर दिया तो आज ही डाल दूंगा, परेशान मत होइए। कंप्लीट हिंदी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टॉपिक वाइज मिलेगी, एक दिन नहीं, टॉपिक वाइज, है ना। जब यहाँ पे मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा थ्योरी प्लस क्वेश्चन, तो मैं वहाँ पे पीडीएफ दे दूंगा। चलिए, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधी कौन से अनुच्छेद हैं बताओ। सर ये तो 343 से 351 तक हैं, ये राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए जो प्रश्न ना आए कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको, बस आप तो इन्हें याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। मैं 7000 क्वेश्चन का अभ्यास कराऊंगा। जब हिंदी कंप्लीट होगी तब तक मैं 7000 प्रश्न पढ़ा दूंगा आपको। बताइए, ब्रजभाषा है तो ब्रजभाषा किससे निकली है? सर जल्दी बताइए, ब्रजभाषा किससे निकली है? कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ब्रजभाषा किससे निकली है? सर ब्रजभाषा काहे से निकली है? पश्चिमी हिंदी से निकली है। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? सर 5 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? सर ये तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। बहुत बढ़िया, तो इसमें 5 बोलियां आती हैं। हाँ, पश्चिमी हिंदी क्या है? पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है, इससे 5 बोलियां निकली हैं। कौन कौन सी? हरियाणवी निकली है, सर कन्नौजी निकली है, ब्रजभाषा निकली है और बुंदेली निकली है और खड़ी बोली। कमेंट बॉक्स में आप लिखा करिए बार बार। मैं कहूँ पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां, तो 5, तो 5 के नाम लिखा करिए। कमेंट बॉक्स में लिखने से याद होती हैं चीज़ें, ऐसे कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखा करिए आप, ठीक है। मैं बहुत स्लो धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा ताकि आप नाम लिख सको। नाम लिखने से, एक बार कोई चीज़ अपने हाथ से लिख दोगे ना, वो कंठस्थ हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है। चलो अच्छा बताओ, एक और यहीं से पूछ लूँ, पूर्वी हिंदी की कौन कौन है? लिखो कमेंट बॉक्स में, लिखोगे तो याद रहेंगी। सर पूर्वी हिंदी में कितनी, पूर्वी हिंदी को भाषा है, हाँ, इसमें कितनी बोलियां आती हैं? सर 3। कौन कौन सी? सर ABC ट्रिक बताई है पूर्वी की। ABC, A मीन्स अवधी, B मीन्स बघेली, C मीन्स छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। लिखिए कमेंट में, लिखिए, सब लोग टाइप करिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसकी हैं? सर ये तो पूर्वी हिंदी की हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अच्छा, हो गई याद? हो गई याद? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी बिहारी की नहीं करना है टाइप, आगे आगे धीरे धीरे मैं सबकी सिखाऊंगा। चलिए 2 की टाइप की है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए, आ गया नंबर, आ गया नंबर, बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, मगही भाषा, मगही जो है ना, मगही किस उपभाषा की बोली है? जवाब दीजिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? जल्दी से जवाब दीजिए। सर मगही तो बिहारी भाषा की है। किसकी है? बिहारी भाषा की। अच्छा बताओ, जो बिहारी हिंदी है ना, अच्छा बिहारी हिंदी है, हाँ सर, तो बिहारी हिंदी में कितनी भाषाएं आती हैं? सर बिहारी में तो 3 आती हैं। कौन कौन सी? सर एक मगही है, हाँ, एक मैथिली है, एक तो मगही हो गई, एक मैथिली हो गई और एक हो गई कौन सी?
भोजपुरी। याद रखना, ये बिहारी हिंदी में आती है भोजपुरी, लेकिन ये संविधान में शामिल नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से सब लोग टाइप करो टाइप। बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां हैं सर? 3। कौन कौन सी? मगही, मैथिली, भोजपुरी। टाइप करिए मगही, मैथिली, भोजपुरी। बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा बताओ, पश्चिमी की बताओ, पश्चिमी की जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? कितनी हैं पश्चिमी की? सर 5। कौन कौन सी? हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। वेरी गुड। बताओ पूर्वी हिंदी की कितनी है? सर अभी तो ट्रिक बताई, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थान छोड़ते हैं, अभी आगे सिखाएंगे। 3 के आपने कमेंट किए होंगे। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही कमेंट करने हैं, मैं हिंदी के क्वेश्चन रटा दूंगा आपको बस कमेंट करते रहना है। चलिए बताइए बताइए। आज जब क्लास समाप्त होगी तो आप भी कहोगे कि हाँ सर, चीज़ें कंठस्थ हुई हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? सिखाया था कल। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से? सर खड़ी बोली किस उपभाषा से निकली है? तो खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी से निकली है। और पूछा जाए किस अपभ्रंश से निकली है, तो सर सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। खड़ी बोली किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। अगर पूछा जाए किस उपभाषा से, तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है। पश्चिमी हिंदी से तो 5 निकली हैं, जिनमें से खड़ी बोली भी शामिल है। पूछा जाए किस अपभ्रंश से, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। बहुत बढ़िया। आंसर कौन सा सही है? बी वाला। चलिए जब आपको टाइप करने को बोलें तभी बोलना है, फालतू की चीज़ें नहीं टाइप करेंगे, फालतू की नहीं। चलिए बघेली बताइए, अब टाइप करिए बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए, बघेली का संबंध किससे है? सर बघेली का संबंध आपने तो बताई थी ना, पूर्वी हिंदी से है। बघेली का संबंध किससे है? पूर्वी हिंदी से है। जैसे ट्रिक बताई थी ना, ABC। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और C4 छत्तीसगढ़ी। बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां? टाइप करिए, टाइप कर दीजिए। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां? सर 5 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? टाइप करिए, टाइप करिए जल्दी से। वंस अगेन। सर पश्चिमी हिंदी में आती है हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही टाइप करना है, ऐसे ही बताना है आपको, ऐसे ही। बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संविधान में भाषाएं किस सूची में हैं? सर 8वीं सूची में। कितनी भाषाएं हैं? तो सर 22 भाषाएं हैं। अच्छा पूछा जाए भाषा से संबंधित भाग कौन सा है? संविधान का कौन सा भाग है? 17 भाग है। भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 343 से 51। 351। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और बताइए प्रश्न गलत ना हो। 40वां नंबर, हिंदी की आदि जननी है। बताइए सर हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? बताओ सर हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। कौन है? संस्कृत है। अच्छा कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अब कमेंट बॉक्स में टाइप करिए मैं जो पूछ रहा हूँ। जल्दी से सब लोग रेडी हो टाइप करने के लिए। बताओ भाषाओं का क्रम बताओ, सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी? टाइप करिए, क्रम बताइए। सर सबसे पहले आई थी संस्कृत,
संस्कृत से कौन सी निकली थी भाषा? संस्कृत से जो भाषा निकली थी वो पाली थी। पाली के बाद कौन आई? सर पाली के बाद प्राकृत आई। सर प्राकृत के बाद कौन आई? सर प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई। अपभ्रंश के बाद कौन आई? अभट्ट आई। और अभट्ट के बाद हिंदी आई। टाइप करिए, ये क्रम टाइप कर दीजिए। संस्कृत पहले आई, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अभट्ट, फिर हिंदी। टाइप करिए सब लोग। और हिंदी की आदि जननी पूछा जाए तो संस्कृत है, और पूछा जाए हिंदी किससे निकली है तो अभट्ट से। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बताइए 41 नंबर पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ना, भाषाओं को बांटा गया था परिवारों में। भारोपीय परिवार था, द्रविड़ परिवार था, है ना। तो वो उधर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। भारोपीय परिवार की सर मलयालम नहीं है, बाकी सब भाषाएं भारोपीय परिवार की हैं। मलयालम नहीं है, याद रखना है, ठीक है। भाषा से संबंधित प्रश्न रटने हैं आपको। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको याद करने हैं। चलिए बताइए, क्या आप बता पाओगे? विकास की दृष्टि से प्राकृत भाषा की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताओ। वो कह रहा है विकास, भाषाओं का विकास हुआ था ना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और हिंदी। तो प्राकृत से पहले कौन सी भाषा आई थी? जल्दी से टाइप करिए। सर प्राकृत से पहले कौन सी आई थी? प्राकृत से पहले, प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था को क्या कहते हैं? पाली कहते हैं, क्योंकि प्राकृत से पहले पाली, उससे पहले संस्कृत आई थी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां बताइए, कौन सी सही हैं? सर पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली और बुंदेली, क्या ये पश्चिमी हिंदी की हैं? खड़ी बोली और बुंदेली, सर हाँ, यही ऑप्शन सही है। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली हैं? खड़ी बोली और बुंदेली। अच्छा बताओ, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? सर 5। फिर से कौन कौन सी? हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बाकी ये नहीं है। कन्नौजी तो खड़ी बोली की है, लेकिन अवधी नहीं है। अवधी ये पूर्वी हिंदी की है। छत्तीसगढ़ी किसकी है? सर पूर्वी हिंदी की है। और बांगरू मतलब हरियाणवी, ये पूर्वी हिंदी की है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की है, लेकिन बघेली किसकी है? ये पूर्वी हिंदी की है। तो ना तो वी होगा, ना डी, ना सी। सर ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें दोनों भाषाएं पूर्वी हिंदी की हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली बोली कौन सी है? कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? बताओ। अच्छा बताओ, अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकली है? क्या आप बता पाओगे? अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकली है? क्या आप बता पाओगे? दीजिए जवाब। सर देखो, अर्धमागधी अपभ्रंश से पहले ये ढूंढो कौन सी उपभाषा निकली है। उपभाषा बताओ, जल्दी से जवाब दीजिए। अर्धमागधी अपभ्रंश से, चलो मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको वहीं ले चलता हूं, एक बार आपको दिखा दूं, नहीं तो आप कहोगे सर। देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश, देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन निकली है? सर पूर्वी हिंदी निकली है। अच्छा हाँ, पूर्वी हिंदी निकली है अर्धमागधी से।
तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो इसके ये किस अपभ्रंश में आएंगी? ये अर्धमागधी अपभ्रंश में आएंगी। तो ध्यान रखना, पूर्वी हिंदी कहाँ से निकली? अर्धमागधी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी कहाँ से निकली? सौरसेनी अपभ्रंश से। तो पूर्वी हिंदी की कितनी भाषाएं? 3। तो ये कहाँ से निकलेंगी? अर्धमागधी अपभ्रंश से। चलिए अब, चलिए जहाँ थे वहीं चलिए, यहाँ थे हम लोग सर यहाँ थे। चलिए बताइए आप सर, अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है, बताओ। तो सर अर्धमागधी अपभ्रंश से उपभाषा निकली पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार आंसर सही होगा बी। सर ये तो बघेली आंसर है। कौन सा है? बघेली। ऐसे ही हम आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए एक और बहुत शानदार प्रश्न है, कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, मैं बताऊंगा आपको, रट के रखना, मैं बताऊंगा। बताइए 45वां, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। सर देवनागरी लिपि भी किसी से निकली थी। अच्छा, तो किससे निकली थी? सर देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, इसे याद रखना। देवनागरी लिपि से पहले कौन कौन लिपि आई है? जैसे हिंदी से पहले कौन कौन आई? सर पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अभट्ट आई, तब हिंदी भाषा आई। ऐसे ही देवनागरी लिपि से पहले कौन कौन लिपियां आई? तो सर सबसे पहले जो आई थी वो ब्राह्मी लिपि आई, फिर गुप्त लिपि आई, फिर नागरी लिपि आई, उसके बाद आई देवनागरी लिपि। इसलिए कहा जाता है कि देवनागरी लिपि का वास्तविक देवनागरी लिपि कहाँ से निकली है? ब्राह्मी लिपि से निकली है। ठीक है, तो ये क्रम कहीं लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो PDF तो हम दे ही देंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। हमारा अगला प्रश्न है, और बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या आप बता पाओगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, चलिए अगला प्रश्न बताइए। 47 नंबर बताइए, भाषा शब्द के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? भाषा शब्द संस्कृत के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? बताइए। सर भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से उत्पन्न हुआ है। बहुत बढ़िया, किससे उत्पन्न हुआ है? संस्कृत के भास धातु से। और भाषा में हिंदी का कौन सा प्रत्यय लगा है? आ प्रत्यय लगा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। बताइए किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? किसी भाषा को यदि लिखूं तो उसके लिखने का ढंग क्या कहलाता है? बताइए, किसी भाषा को यदि मैं लिखूं तो उसे लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। बताइए। बताइए हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? क्या आप बता पाओगे? हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? अब आप कहोगे सर हिंदी को तो 1949 में स्वीकृति मिली और 1965 में लागू हुई। हाँ, स्वीकृति मिली 14 सितंबर 1949 को भारत की हिंदी राजभाषा बनी, लेकिन हिंदी तो पहले से थी ना, बहुत पहले से थी। तो हिंदी का जो काल है वो 1000 ईस्वी से माना जाता है। 1000 ईस्वी में हिंदी दिखाई पड़ी थी, 1000 ईस्वी में। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ जाइए। जो प्रश्न आपको पता नहीं है, जिनका आप जवाब नहीं दे पाते हो, कोई बात नहीं, मैं देता हूं। चलिए बताइए 50 नंबर, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बहुत बढ़िया, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिए। सर पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 5। कौन कौन सी? कमेंट बॉक्स में टाइप करिए।
कमेंट बॉक्स में अब टाइप करिए पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां कौन कौन सी हैं। सर पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली और खड़ी बोली। तो कौन सी बोली नहीं है? सर ब्रजभाषा है, सर बुंदेली है, सर हरियाणवी है, हरियाणवी को ही बागरू कहते हैं। सर बघेली नहीं है। तो बघेली किसकी है? सर ये पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां ABC, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की भाषा है? हिंदी भारत के कितने राज्यों में बोली जाती है? बताइए, क्या आप बता पाएंगे कि हिंदी भारत के कितने राज्यों में बोली जाती है? सर हिंदी भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है। कितने में? 10 राज्यों में। हिंदी भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? जो मानक हिंदी है ना सर, मानक हिंदी क्या होती? अरे स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मानक हिंदी का मतलब है, जैसे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मानक हिंदी है। जिस भाषा में पढ़ा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ। अब आप कहोगे सर तो इसे मानक हिंदी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब समझेंगे, लेकिन जो आप घर पे बोलते हो भाषा, वो भी हिंदी है, लेकिन वो हिंदी चलेगी नहीं सब जगह। तो मानक हिंदी वह है जिसमें आप जो भाषा किताबों में जो हिंदी लिख सको, जिस हिंदी में आप मान लो आप एग्ज़ाम देते हो ना हिंदी भाषा में, तो जिस हिंदी भाषा का प्रयोग आप एग्ज़ाम में करो, न्यूज़पेपर में करो, मतलब आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पर करो, तो वो मानक हिंदी है, क्योंकि वो लोग सब समझते हैं। हिंदी तो बहुत बोली जाती है भैया, ब्रजभाषा एक हिंदी भाषा ही तो है, ब्रजभाषा हिंदी की तरह ही तो है, तो वो क्यों नहीं है मानक भाषा? क्योंकि उसे लोग मानते कम हैं, वो कम समझ आती है। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है?